तो शुरुआत लखनऊ की खबर के साथ करेंगे, जहां मजदूरों के पलायन पर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कुछ कहा है और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिखाया पुराना रवैया। ये उनकी तरफ से बात सामने रखी गई है। यूपी और बिहार के लोगों को बॉर्डर तक छोड़ दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बात कही, लॉकडाउन लगाया लेकिन कोई व्यवस्था उनकी नहीं की गई। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से भीड़ जो है वो देखने को मिली थी कौशाम्बी पे, और यही सिलसिला फिलहाल लगा हुआ है। यूपी सरकार ने करीब 1 लाख लोगों के लिए इंतजाम किया है, ये सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। तो ये कहा गया यूपी सरकार ने इंतजाम किया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर वही हाल कर दिया। इंतजाम कुछ नहीं किए, लॉकडाउन लगा दिया। आपने जब लॉकडाउन लगाया तो उसका नतीजा कल रात को हमने उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे देखा है, और दिल्ली सरकार ने फिर वही उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ करा कि बसें लाकर बॉर्डर पे छोड़ दी लोगों को, उनकी व्यवस्था नहीं करी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल रात में उत्तर प्रदेश की बसें लगाकर, सरकारी और प्राइवेट लगाकर 70 से 1 लाख लोगों को वहां से निकालने का कार्य शुरू कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संकल्प जुड़ चुके हैं। संकल्प, पिछली बार की तस्वीरें हमने देखी थी, एक बार फिर से वही तस्वीरें कल देखने को मिली, और अब सिद्धार्थनाथ सिंह सीधे कह रहे हैं कि इंतजाम हमने किया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिर्फ लॉकडाउन लगा दिया, कोई इंतजाम नहीं हुए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछली बार भी इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं ये बड़े बयान सामने आने के बाद में आज ये माना जा सकता है कि फिर से कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजी, अब पलटवार और इसका सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो पिछले कई दिनों से कहीं ना कहीं जो लोगों की मनोदशा है, उनका जो दिल्ली में रहने वाले लोगों, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों, भारी संख्या में स्टेशनों और बस अड्डों पे लोग पहुंच रहे हैं। पलायन की स्थिति साफ देखने को मिल रही है। ऐसे में कल जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद में आनन फानन में इंतजामात किए गए, लोगों को बसों से मूव कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सिद्धार्थनाथ सिंह का इस पूरे मामले को लेकर बयान आया है, उनका कहना है, उन्होंने एक आरोप लगाया है बड़ा कि केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन के मद्देनजर अपने दिल्ली से बाहर निकाल के बॉर्डर पे छोड़ दिया और कोई व्यवस्था नहीं करी। ऐसे में जब ये तस्वीरें सामने आना शुरू हुई, इसके बाद में स्थिति देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की जो बसें थी, रोडवेज बसेस से लोगों को अलग अलग गंतव्यों तक पहुंचाने का काम तो शुरू किया गया, लेकिन इसके बाबत निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, अगर उनकी जांच पॉजिटिव आती है तो उनको क्वारंटीन करने की व्यवस्था की जाए। हालांकि एक बड़ी चुनौती लगातार बनी हुई है, जाहिर तौर पर संकल्प चुनौती है ये सरकारों के लिए, लेकिन इस बीच राजनीति इस पर जरूर होगी और होती हुई नजर भी आ रही है, क्योंकि बयान आने शुरू हो चुके हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अब आपको ये भी सुनाते हैं जो प्रवासी मजदूर वापस जा रहे हैं अपने घरों की और लगातार बस अड्डों पर इकट्ठे हो रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है। दिक्कत हो रही है, खाने वाने की दिक्कत होगी तो जाना तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात। केजरीवाल सरकार तो कह रही है कि 6 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। कुछ भी खत्म नहीं होगा। इससे पहले भी तो यही हुआ था कि 6 दिन तक खत्म हो जाएगा। 1 दिन का लगा था, 3 दिन का लगा था, 21 दिन का लगा था, 3 महीने का लगा था। ये 6 दिन के बाद तो कोई पता है नहीं कितने दिन का लगेगा, कितने दिन का नहीं लगेगा। सर बहुत समस्या आ रही है हमें इस सरकार से। सर हमारा काम सब कुछ बंद हो गया, हमारी त्योहार ऐसे ही सबके जा रहे हैं, सब कुछ बहुत दिक्कत है हमें। क्या काम करते हो? सर जींस का काम करते हैं हम, सिलाई जींस की। अच्छा। हाँ, तो फैक्ट्री बंद कर दिया गया है? जी बिल्कुल बंद कर दिया सब कुछ। दिक्कत आ रही है यहाँ पे, नहीं काम है, नहीं खाएंगे पीएंगे क्या यहाँ पर? खाएंगे पीएंगे क्या, जो काम ही बंद है यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे? अच्छा। सारे प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे रुकने के? क्यों जा रहे हैं? कंपनी बंद हो गई, 6 दिन बैठ के क्या करेंगे रूम पे? अच्छा। फिर वापस आइएगा? हाँ। तो आने जाने में परेशानी नहीं होगी? अब परेशानी होगी तो क्या करें, यहाँ भी तो परेशानी है। बैठे बिहार जा रहे हैं, काम धंधा बंद हो गया तो क्या करेंगे। ये तो 2 दिन लॉकडाउन किया, फिर 5 दिन कर दिया, तो फिर हो सकता बढ़ा सकता है, ये कुछ पता नहीं है कि क्या हो। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संकल्प, जो लोग हैं जो अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए दिक्कतें हैं और ये डर उनके मन में है कि पिछली बार जो झेलना पड़ा वो एक बार फिर से कहीं उस चीज में ना फंस जाए, फिर एक बार लॉकडाउन बढ़ जाए और वो यहीं पर फंसे रह जाए। लेकिन इस बीच ये जाहिर है कि दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये जरूर कहा गया कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, आप अपने घरों की तरफ ना लौटे। लेकिन वो तस्वीर हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों का सिलसिला, ऐसे में क्या दिल्ली सरकार की तरफ से इंतजाम नहीं किए जाने चाहिए थे? क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं हम इंतजाम कर रहे हैं, दिल्ली वालों ने सिर्फ लॉकडाउन कर दिया।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, जो श्रमिक अपने घरों की ओर जा रहे हैं, उनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से इंतजामात नहीं किए जाएंगे। उनका कहना है कि पहले भी इसी तरीके से पहले कुछ दिनों का लॉकडाउन लगता है, फिर वो बढ़ता गया। अब ऐसे में लोगों को मूव तो वो करना शुरू कर दिए, अपने घरों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अगर बात की जाए तो अब ऐसे में राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं उन श्रमिकों और लोगों को भी ये सोचना होगा कि काम अगर बंद हो जाता है कुछ दिनों के लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने घरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। एहतियात बरतने की बात तो सरकारों द्वारा की जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर बस अड्डे पर अगर कहा जाए तो व्यवस्थाएं हैं चेकिंग की, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये लोग पलायन करके आ रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित होता है तो एक लंबी चेन को वो ये वायरस दे सकता है, इसका भी ख्याल रखना लोगों को चाहिए। क्योंकि अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो लोगों का कहना है कमरों में नहीं रह सकते, क्या करेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझना होगा कि अपने घरों में जहां पे वो हैं वहीं पे उनको रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़ देखने को मिले, साफ तौर पे राज्य सरकारों की तरफ से इंतजाम किए जाने चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही स्पष्ट कि जो भी प्रवासी मजदूर है, जो मजदूर है, गरीब तबके के लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी आर्थिक सहायता के साथ साथ मुफ्त राशन देने की व्यवस्था भी जैसे कि पूर्व के पिछले साल के लॉकडाउन में की गई थी वो यथावत सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी गरीब है उनको आर्थिक सहायता के साथ साथ मुफ्त राशन दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है फिलहाल कि भारी संख्या में जो मजदूरों का पलायन हो रहा है संकल्प अभी मुसीबत यही कि यहाँ पर इन मजदूरों की समस्या को कैसे निपटा जाए, घर उन्हें कैसे पहुंचा जाए, नहीं तो सियासत इस पर जाहिर तौर पर जरूर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए संकल्प।